इनके 3 विधायक है, वो तीसरे नंबर पर रहने वाला है। जनता को एक बात का पता चल चुका है, बहुजन विकास आघाड़ी मतदाता के साथ विश्वासघात करती है। 30 साल से आप आमदार हो, यहाँ के 15 साल से आपके पास महापालिका है, यहाँ की इतनी ट्रैफिक की समस्या, आप एक फ्लाईओवर जनता को नहीं दे पाए। चुनाव के टाइम पे जाके नारल फोड़ने से क्या आपको जनता बेवकूफ है क्या? नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। वसई विरार नालासोपारा क्षेत्र अंतर्गत पालघर लोकसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मी तेज हो चुकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टी के लोग अलग अलग आकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब कल भारतीय जनता पार्टी से अमित शाह यहाँ पर दौरे के लिए आने वाले हैं। हम बात करेंगे मनोज जी से और जानेंगे कि आखिर कल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है। क्या कहेंगे सर, कैसी तैयारियां? तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। वहाँ पे जो भी व्यवस्था होनी चाहिए, सिक्योरिटी की जो विषय है वो भी वहाँ पुलिस प्रशासन अपना पूरी तरह से सज्ज है वहाँ पे। और जो वहाँ पे आने वाले जो नागरिक है, जो अमित शाह जी को सुनने के, उनके लिए भी जो गर्मी के हिसाब से जो व्यवस्था वगैरह होनी चाहिए, पूरी तरह से हमारी पार्टी की तरफ से सब व्यवस्था की गई है। अच्छा, अब जैसे आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है? हमारा मुद्दा देखिए, पहले से 2 मुद्दे हमारे फिक्स है। पहला मुद्दा जो यहाँ का विकास का पहला मुद्दा है, और दूसरा हमारा जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से जो रहा है वो हिंदुत्व का मुद्दा है। दोनों मुद्दे पर हमारी वहाँ पे सभा रहेगी। तो अब बताइए, जो चुनाव है वो हिंदुत्व के लिए चुनाव है, हिंदुत्व वाली राजनीति है, या सच में विकास कार्य के लिए चुनाव होगा? विकास तो है, लेकिन पहला हिंदुत्व हमारा है ही। और वो हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी भी जात धर्म का हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो जिहादी मानसिकता इस देश में जो आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया था और करता ही रहेगा। अच्छा, अभी तक जो हमारे पूर्व सांसद रह चुके हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ही थे, तो उनके द्वारा क्या विकास कार्य किया गया है? देखिए, विकास कार्य के जो है यहाँ पे विकास देखने को जाए तो इतना विकास की जरूरत है कि यहाँ पे आप कितना भी काम करेगा ना कोई व्यक्ति, तो आपको कमी दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, देखने को जाए तो यहाँ अपना जब वसई विरार की जो मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पे देखिए आपका सर्कल का सुशोभीकरण हो रहा है, दीवालों पे कलर लग रहे हैं, लेकिन रास्ते का, सड़क का ठिकाना नहीं, आरोग्य का ठिकाना नहीं है। और रहा सवाल हमारे खासदार का, जो पहले जो राजेंद्र गावित जी थे हमारे खासदार, इन्होंने देखिए अपने यहाँ पे पहले जब हमको पासपोर्ट के लिए तो थाना जाना पड़ता था, मलाड में जाना पड़ता था, वसई में उन्होंने पासपोर्ट ऑफिस बनवाया। यहाँ के रेलवे पर जो स्टेशन है उनका डेवलपमेंट जो जरूरी था वो करवाया। इसके अलावा ये पहला सांसद है कि जो 1000 करोड़ रुपए की निधि केंद्र सरकार से पानी और एसटीपी के लिए लाया। लेकिन दुर्भाग्य से वसई विरार महापालिका क्षेत्र के अंदर जो जगह जो एसटीपी प्लांट था, वहाँ इनका जो भूमाफिया लोगों ने वहाँ अवैध निर्माण करके रखा है। उंगली वहाँ उठा रहे हो आप कि भाई उसने क्या काम किया है, तो आपके नगर सेवकों ने, आपने कार्यकर्ताओं ने क्या किया है उसके बारे में भी तो कम से कम बोलिए ना। कि जो जगह रिजर्वेशन, जो बच्चों को खेलने के लिए रिजर्वेशन था, जहाँ एसटीपी जैसे प्लांट थे, वहाँ पे आपने अनधिकृत बांधकाम करके रखा है। अब जैसे आप ये कह रहे हैं कि पानी लाए, लेकिन कोई मतलब यहाँ की सत्ताधारी पार्टी कहती है वो पानी उन्होंने पानी लाया है, मयूरेश वाघ जी हैं वो कहते हैं पानी उनके वजह से आया है, आप कह रहे हैं सांसद जी लेके आए हैं, तो सच्चाई क्या है, कौन लाया? सच्चाई आप सबको पता है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो है यहाँ पे हर घर जल योजना के तहत, ये सिर्फ वसई विरार नहीं पूरे देश में उन्होंने पानी पहुंचाया। वहाँ क्रेडिट चोर यहाँ पे है ना, वो बहुत है यहाँ पे। वैसे चिल्लाने तो पब्लिक थोड़ी पागल है, आज पब्लिक सब जानती है कि देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के, खाली पालघर नहीं पूरे देश के लिए क्या काम किया है, वो सबको पब्लिक को पता है। चिल्लाने तो क्रेडिट लेने वाले को लेने दो ना, उनको सबको पब्लिक को सच्चाई पता है। वर्तमान समय में मीडिया रिपोर्ट्स में एक खबरें तुल पकड़ी हुई हैं, वो ये हैं कि अस्पताल का उद्घाटन किया गया था, परंतु वो अस्पताल अब तक नहीं चालू हुआ है, उस पर क्या कहेंगे आप? वो वहाँ पे विरोध करने वाले कौन है वो भी तो जरा देखिए। और अस्पताल का उद्घाटन देखिए, यही सर फर्क जो है ना अन्य नेताओं में और मोदी जी में, यही फर्क है कि मोदी जी जिस भूमिका, मतलब किसी भी योजना का उद्घाटन करते हैं ना, तो उसका लोकार्पण भी करते हैं। और कुछ लोग होते हैं वहां सिर्फ अपनी तख्ती लगाने के लिए वहां पे उद्घाटन करते हैं। तो फर्क ये, वो 2 फर्क खाली यही है इसमें। आप इस बार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 400 के पार, लेकिन अगर हम पालघर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है, यहाँ पर उनके 3 विधायक मौजूद हैं। ऐसे में किसका पल्ला ज़्यादा भारी नजर आ रहा है? क्योंकि जैसे वो बोल रहे हैं हमारे 3 विधायक हैं, शिवसेना कह रही है कि आने वाले चुनाव में सबको पता चल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है 400 पार, लेकिन विधायक तो उनके 3 हैं, तो पल्ला किसका भारी है? मैं इतना ही बोलता हूँ कि जिनके 3 विधायक है वो तीसरे नंबर पर रहने वाला है। क्योंकि 2014 में भी उनके पास विधायक वही थे, उनके पास महापालिका थी, सब कुछ था, तब भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन भी नहीं था। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ये सीट चुन के आई है
और अब तो हमारे पास संगठन बोले तो बड़ी फौज है, तो वो उनको वो गिनती मत कराओ, क्योंकि ये गली का चुनाव नहीं है, ये दिल्ली का चुनाव है। तो वो 3 विधायक वाला है, वही 3 नंबर पे रहने वाला है। 3 विधायक वाले 3 नंबर पे रहेंगे। यस। तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि इस बार पालघर लोकसभा चुनाव की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी लेकर आने वाली है? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ की जनता को एक बात का पता चल चुका है, बहुजन विकास आघाड़ी मतदाता के साथ विश्वासघात करती है। कैसे? क्योंकि वो लड़ती है हमारे सामने, लड़ेगी कोई भी, मतलब कोई भी चुनाव देखिए, आप विधानसभा रहने दो, लोकसभा रहने दो, लड़ेगी हमारे साथ। फिर क्या बोलेगी, जब जीत के, जो भी जीत के आए, जीत के समझो आने का विषय नहीं, क्योंकि उन्होंने 5 साल का इतिहास आप देख लो, तो पिछले 5 चुनाव का इतिहास देख लो, तो जीतने का सवाल नहीं है। लेकिन जब विधानसभा के टाइम पे यही होता है कि मत मांगते हैं, बाद में जब सरकार बनी, तो मतलब जो भाजपा की बनी या किसी भी की बनी, वहाँ उनके पास एक लेटर, अनकंडीशनल लेटर तैयार होता है, वो जाके सीधा बोल देते हैं बिन शर्त हमारा पाठिंबा। मतलब इस प्रकार से आपको मत आपको दिया था ना लोगों ने, जब आपको अगर भाजपा को या किसी भी अन्य सरकार को जब समर्थन देना था, तो फिर वो पब्लिक बेचारे उसके साथ एक प्रकार से विश्वासघात ही हुआ ना। इसीलिए जो विश्वासघात मतदाताओं के साथ करता है, उसके साथ जनता कतई नहीं रहेगी। और रहा सवाल जहां महाविकास आघाड़ी का जो विषय है, वहाँ भारती कामड़ी की जो उनकी अपनी उम्मीदवार है मशाल निशानी से, यानी कि आप मशाल को अगर आप वोट देते हो, उसका मतलब आप कांग्रेस को वोट दे रहे हो। कांग्रेस को मतलब आप वोट दे रहे हो, इसका मतलब आपको जिसने राम मंदिर का, जिसने प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताया, जो जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान चाइना का समर्थन किया, वैसे लोगों को आप वोट दे रहे हो। इसलिए जनता यहाँ की समझदार है, और देश के प्रधानमंत्री के किए कामों के हिसाब से यहाँ की जनता ना तो इनके साथ है ना उनके साथ है, यहाँ की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि वो जानते हैं अगर हम कमल का बटन दबाएंगे, हमारा मत सीधा प्रधानमंत्री के पास जाने वाला है। अच्छा, कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि जो बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ की सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे वो हो चाहे उनके विपक्ष में जो लोग हो, कुल मिला के उनके द्वारा विकास कार्य कभी नहीं किया गया है, या वो विकास कार्य नहीं कर सकते वैसे विराट क्षेत्र अंतर्गत? आपका मतलब ये है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है? बिल्कुल। आप देख रहे हो ना, आप पत्रकारों ग्राउंड रिपोर्ट जाके देखिए, विकास, जनता को भी पूछिए कि भाई क्या विकास हुआ है यहाँ पे, आपको पता चल जाएगा। अरे इतने साल से आप, जब 35 साल से आप आमदार हो, यहाँ के 15 साल से आपके पास महापालिका है, यहाँ की इतनी ट्रैफिक की समस्या, आप एक फ्लाईओवर जनता को नहीं दे पाए। खाली बोलते हो क्या चुनाव के टाइम पे जाके नारल फोड़ने से, क्या आपको जनता बेवकूफ है क्या? मोदी की गारंटी मतलब चल रही है, मोदी की गारंटी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी गारंटी देती है कि जब यहाँ पर अगर पालघर लोकसभा चुनाव क्षेत्र अंतर्गत अगर भाजपा चुन के आएगी, तो फ्लाईओवर, ट्रैफिक, ये सारी समस्याओं से यहाँ की जनता को निजात मिलेगी? बिल्कुल। हम आपको बता देते हैं, जो इस बार हमारा जो उम्मीदवार है एजुकेटेड है और यंग भी है, और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम आपको, यहाँ की जनता को हम कमिटमेंट देते हैं कि हमारा उम्मीदवार चुन के आने के बाद यहाँ की जितनी भी समस्या है हमने उनको अवगत कराएंगे ही, लेकिन चुन के आने के बाद जब तक यहाँ की समस्या वो पूरी नहीं कर, मतलब निवारण नहीं करते, तब तक ना हम सोएंगे ना हमारे सांसद को हम सोने देंगे। यहाँ की जनता ये भी कहती है कि चुनाव के पहले वादे बहुत किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब चुन के आ जाते हैं, मतलब राजनीतिक पार्टी दल वाले, तो वो फिर कभी दिखाई नहीं देते। उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल। वो जो 35 साल से चुन के आ रहे हैं, उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया, जनता का कहना। इसीलिए जनता का मूड जो है कि वादे पूरे करने वाले के साथ जनता का मूड है। किसान है, आपने किसान की बात की, उनका जो MSP है वो भी, उसके लिए वो लड़ रहे हैं कि किसान लाए हुए कानून को काला कानून बता रहे थे। वर्तमान समय में भी मराठा आरक्षण के लिए कितना ज़्यादा विरोध किया गया। तो इन सब विषयों के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को लोग यहाँ चुन के लाते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर भी ध्यान देगी? बिल्कुल। जनहित के जितने भी मुद्दे हो गए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हमेशा बोलते आए कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री न हूँ, इस देश का प्रधान सेवक हूँ। इसीलिए उनका हर जो भी मुद्दे रहेंगे, जनता की समस्या रहेगी, वो उनकी समस्या समझ के ही भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। तो कुल मिला के इस बार 400 पार तय है। 110% जब हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है, जब हमारे गृह मंत्री ने बोला है, और ये ध्यान रखना कि 4 जून है, जिस दिन रिजल्ट लगने वाला है उस दिन 4 जून है, तो मिनिमम 406 सीट आपको कहीं पे भी लिख के रखिए। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।